हम लोगों को भी अपना विपक्ष का जिम्मेदारी उठाना है। अगर जनता को कोई तकलीफ होता है, जनता को कोई ब्लॉक में थाना में कष्ट होता है, तो हम लोगों को एकजुट होकर के उसके लिए खड़ा रहना है, उनका पीठ पुराना है, उनको एहसास कराना है। जनता से अगर कोई पैसा लेता है तो उसके घटना को भी पकड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को है। यह मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जनता को एहसास कराना है। हम विपक्ष में हैं, अभी हम विकास नहीं कर सकते, अभी आपका सेवा कर सकते हैं। यह एहसास कराना हम भाजपा के कार्यकर्ता का जिम्मेवारी है। यह जिम्मेवारी का निर्वहन हम लोगों को, हमारे डंडई मंडल के सभी वरिष्ठ कनिष्ठ कार्यकर्ता भाइयों और डंडई के सम्मानित जनता जनार्दन, मेरे मालिक, मैं अपनी बात को कहूं उससे पहले अपने रीति रिवाज और परंपरा के हिसाब से इस मंडल में विराजमान सभी देवी देवता को प्रणाम करते हुए सबसे पहले आपका बेटा, आपका भाई, आपका लड़का भानु प्रताप शाही, आप जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं या जिन जिन लोगों ने लगभग 17,000 वोट अपने इस मंडल से दिया है, जो लोग रिश्ता और संबंध और उम्र में हमसे बड़े हैं, एक साथ पूरे डंडई मंडल के सम्मानित सभी बड़े बुजुर्गों को सबसे पहले मैं हाथ जोड़ करके और शीश झुका करके अभिवादन करते हुए प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, नमस्कार और जोहार करता हूं। और उसके बाद यह 17,000 वोट के लिए रात दिन एक करने वाले ऐसे भारतीय जनता पार्टी के बूथ से लेकर के जिला और मंडल के एक एक कार्यकर्ता जो आप लोगों ने अथक परिश्रम और मेहनत किया, आप लोगों ने विपरीत परिस्थिति में भी लड़ा और सरकार के व्यवस्था को चुनौती देने का काम किया। इसके लिए आपको अभिवादन करूं उससे पहले आपके जैसे लड़ाकू जुझारू कार्यकर्ता के सभी माता पिता के चरणों में मैं हाथ जोड़ करके और शीश झुका करके प्रणाम करना चाहता हूं। आपके जैसे बहादुर कार्यकर्ता के बदौलत आज 1.25 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी के झोली में आप लोगों ने डलवाने का काम किया, और जिसमें सबसे बड़ी महती भूमिका अगर किसी मंडल का रहा तो हमारा डंडई मंडल का रहा। इसके लिए एक एक कार्यकर्ता को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए बधाई अर्पित करना चाहता हूं। साथ ही इस चुनाव में विजय हुए ताहिर अंसारी जी और अनंत प्रताप देव जी के साथ 4 विधायक जो बने गए हैं, जनता ने बनाने का काम किया है। मैं 4 विधायक को भी जीत के लिए शुभकामना और बधाई देना चाहता हूं। आप लोगों ने बड़ी विकट परिस्थिति में लड़ाई लड़ा, सरकार के खिलाफ लड़ा, सरकार के व्यवस्था के खिलाफ लड़ा, और सबसे ज्यादा पैसा के खिलाफ आप लोगों ने चुनाव लड़ा। करोड़ों नहीं अरबों रुपए आज भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में आपके भानु प्रताप शाही को हराने के लिए सरकार का काला कमाई खर्च किया, लेकिन हर बूथ पर अगर कोई उनको चुनौती दिया तो हमारा डंडई मंडल का एक एक भाजपा के कार्यकर्ता ने उनको हर बूथ पर चुनौती देने का काम किया। यह बहुत बड़ी बात मेरे लिए। मैंने सुना चुनाव के परिणाम आने के बाद कि लवाही सहित पूरे मंडल में कई जगह हमारे कार्यकर्ता के घर पर, जनता के घर पर खाना नहीं बना। 2-2, 3 दिन से हमारे कार्यकर्ता घर में हैं, निकल नहीं रहे हैं। कार्यकर्ता के घर पर जाकर के बम पटाखे छोड़े जा रहे हैं, जबरदस्ती हरा रंग का अभी उनको लगाया जा रहा है, और हमारा कार्यकर्ता बहुत मायूस और उदास है।
सोचा समझा। मुझे कई लोगों ने कहा कि आप चुनाव हार गए हैं, थोड़ा दिन के लिए आप रांची चले जाइए। लेकिन जब मुझे लगा कि ऐसे दुख के समय में अगर हम अपने कार्यकर्ता और जनता को छोड़ करके चले जाएंगे तो हमसे ज्यादा नालायक दूसरा कोई नहीं होगा, इसलिए मैं आपके पीठ पर खड़ा होने और आपको यह एहसास कराने लगा हूं कि भानु प्रताप शाही आपके साथ खड़ा है, चुनाव हारने के बाद भी खड़ा है और जीवन भर जब तक हमारे शरीर में जान रहेगा मैं डंडई मंडल के कार्यकर्ता और जनता और भनाजपुर विधानसभा क्षेत्र के 1.25 लाख जनता के पीठ पर ईमानदारी पूर्वक बेटा के रूप में खड़ा रहूंगा, यह विश्वास दिलाने। आपके आंखों में आंसू नहीं होना चाहिए, आपके दिमाग और आपके चेहरे पर मायूसी नहीं झलकना चाहिए। आप गढ़ हारे हैं, थान नहीं हारे हैं और आप चुनाव हारे हैं, मैदान नहीं हारे हैं। फिर कल उठ करके खड़ा होइए और उसी भगवा ध्वज के साथ इस सरकार को फिर हम लोग 5 साल लड़ेंगे और अपना भगवा ध्वज लहरा करके तब मानेंगे, तब तक हम लोगों को लड़ाई करेंगे। भानु भैया संघर्ष करो, भैया संघर्ष करो। हम धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, धर्म के मतलब दूसरा मत समझ जाइएगा, कहे को धर्म, सनातन धर्म के लिए, भारत की धरती के लिए, भाजपा के कार्यकर्ता के लिए और भनाजपुर के जनता के लिए अगर भानु प्रताप शाही को शरीर का एक एक बूंद और एक एक कतरा देना होगा तो मैं तैयार हूं, लेकिन आपका शीश मैं नहीं झुकने दूंगा, यह विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। धर्म का ध्वज, भारत देश का ध्वज और हमारा धरती का सम्मान बचा रहना चाहिए। इसके लिए कल भी हम लड़े थे, आज भी हम लड़ रहे हैं और कल भी सत्ताधारी सरकार से हम लड़ेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से महाभारत में एक वीर अभिमन्यु को कई जयद्रथ जैसे बलशाली लोगों ने घेर करके मारने का काम किया, लेकिन जब जब महाभारत पढ़ा जाता है तो महाभारत में एक ही योद्धा महान कहलाता है, वह योद्धा अभिमन्यु कहलाता है, वह योद्धा अभिमन्यु कहलाता है। एक भानु को हराने के लिए कई जयद्रथ एक हो गए, कई दुशासन एक हो गए और कई कई लोग एक होकर के एक भानु प्रताप शाही और एक भाजपा को हराने के लिए कई दल, कई पार्टी, कई नेता, कई रंग एकजुट होकर के यहाँ रोकने का काम किए, लेकिन उसके बाद भी 1.25 लाख वोट कम नहीं होगा। 1.25 लाख वोट आप लोगों ने पाया और मुझे लगता है यह देश के इतिहास में पहला विधानसभा है जहां 1.25 लाख वोट पाने वाला अभिमन्यु को भी चक्रव्यूह में घेर करके मारने की कोशिश की गई है। यह भी इतिहास बनाने का काम आप लोगों ने किया। चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मायूस होने का जरूरत नहीं है। हमारा और आपका संबंध जनता और नेता का नहीं है, हमारा और आपका संबंध खून, खानदान और परिवार का है। और पुनः आज शंकर भगवान के सामने खड़ा होकर के लवाही के धरती से पूरे भनाजपुर विधानसभा क्षेत्र को मैं कहना चाहता हूं, यह रिश्ता न खत्म हुआ है, न यह रिश्ता खत्म होगा। यह रिश्ता तब खत्म होगा जब भानु प्रताप शाही सोन नदी के किनारे लकड़ी पर जल जाएगा, तब खत्म होगा। जब तक हम जिंदा हैं यह रिश्ता खत्म नहीं होने देंगे, यह आपको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह और निवेदन हमारा है, आप लोगों ने जी तोड़ मेहनत किया है, बहुत परिश्रम किया है, उसका मैं ऋणी हूं और भविष्य में जब भी मौका मिलेगा डंडई के एक एक कार्यकर्ता और जनता का मैं ऋण उतारने का काम करूंगा, यह विश्वास मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। अभी जो लोग जीते, जो सब्जबाज दिखाए, जो जनता को यह बोले कि आप मुझे वोट दो, आप मेरी सरकार बनाओ, मैं पलायन रोक दूंगा और मैं पावर प्लांट
लगा दूंगा, केवल एक विषय पर उनको वोट मिला है। अगर वो पुल का शिलान्यास करते, अगर वो रोड का शिलान्यास करके 5 साल गुजारते, हमको इस पर भरोसा नहीं है। क्योंकि अभी मेरा कराया हुआ 17 से 18 रोड अभी पाइपलाइन में है, जो अगर विधायक नहीं भी रहेगा तो वो रोड और वो पुल और वो स्कूल और वो अस्पताल स्वतः चलता हुआ दंडई में आएगा। उसको कोई विधायक को लाने का जरूरत नहीं है। वह काम मेरा किया हुआ है, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने केवल एक बात कहा है कि हम यहाँ के नौजवानों को पलायन नहीं होने देंगे। मैं उन चारों पांचों बने हुए विधायक को केवल 6 महीना का समय देता हूं और उनसे आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, 6 महीना का समय आपके पास है। 6 महीना के अंदर नगर उतारी रेलवे स्टेशन और रमुना रेलवे स्टेशन का जो काउंटर है, जहां से बाहर जाने का टिकट कटता है, जहां से हमारे नौजवान ट्रेन पर बैठ करके बाहर कमाने जाते हैं, दोनों काउंटर 6 महीना के अंदर बंद हो जाना चाहिए और यहाँ रोजगार मिलना चाहिए। यह आपकी चुनौती है, इस चुनौती को आपको स्वीकार करना है। और जो लोग बाहर गए हैं, कारपेंटर का काम करने गए हो, पेलोडर चलाने गए हो, ड्राइवर बनने गए हो, सरिया सकरीन का काम करने गए हो, चूना पत्थर का काम करने गए हो, जैसे भी जो लोग, चाहे मुंबई में हो, गुजरात में हो, सूरत में हो, चाहे चेन्नई में हो, तमिलनाडु में हो, 6 महीना के अंदर अंदर उनको अपना घर भी आपको वापस बुलाना होगा। यह चुनौती को आप चारों पांचों विधायक को स्वीकार करना है। उससे नीचे किसी बात पर, चाहे कोई भी योजना हो, हम लोग इसको स्वीकार करने वाले नहीं है। क्योंकि एक ही विषय आपने कहा है कि पलायन नहीं होगा और पावर प्लांट यहाँ लगेगा। 2 काम तो हम आपस के माध्यम से देखना चाहते हैं। और आपने यह भी कहा है कि अब किसी भी नौजवान का बाहर मौत नहीं होगा। आज के बाद से अगर एक भी नौजवान का लाश बाहर से आया तो उसका जिम्मेवार ताहिर अंसारी होंगे, उसका जिम्मेवार अनंत प्रताप होंगे। तो इन्होंने झूठ बोल करके वोट लेने का काम किया है कि अब एक भी लाश बाहर से नहीं आएगा। यह उनकी चुनौती और जिम्मेवारी है। क्योंकि आपने जो भी किया, जो भी झूठ साठ रुपया पैसा, जो कर्म करना था आपने किया। मुझे केवल इतना कहना है कि जब आप अपने लोगों का नौकरी लगा लीजिएगा, उसके बाद हमारे यहाँ के लोगों को नौकरी हमारा पार्टी के लोग को दीजिए। पहले जो लोग आपको 18,000 वोट दिया है, उसका बाल बच्चा भी तो बेरोजगार होगा, उसका बेटा बेटी को भी नौकरी चाहिए। और उसमें भी सबसे ज्यादा, सबसे पहले अगर किसी को आपको नौकरी देना है तो खोज करके सबसे पहले जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनके बेटा बेटी को आपको नौकरी देना होगा। ये आपका सबसे पहला चुनौती है। एक भी मुसलमान का बेटा बेटी अब बिना नौकरी का नहीं रहना चाहिए। यह ताहिर जी का जिम्मा है और यह अनंत प्रताप जी का जिम्मा है। क्योंकि एक मुफ्त वोट आपने मुसलमानों का लेने का काम किया। और जैसे जैसे नौकरी आप देते जाइएगा, उसका लिस्ट आप हमको भेजिएगा, हमारे भाजपा के कार्यकर्ता को भेजिएगा, आप नौकरी दीजिएगा और उस परिवार को मुंह मीठा करने भानु प्रताप शाही उनके घर जाएगा और उनके माँ बाप का मुंह मीठा करेगा। यह मैं आप लोगों के बीच में खड़ा होकर के उनको कहना चाहता हूँ। बहुत सारा कुछ कहने का जरूरत नहीं है। हम केवल आभार प्रकट करने आए हैं और अपने बने हुए नेता लोगों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं। और आप लोगों से यही आग्रह करने आए हैं, आप लोग मायूस मत होइएगा, उदास मत होइएगा, निराश मत होइएगा। आपके आंखों में अगर आंसू आता है तो वह आंसू आपका जरूर गिर रहा है, लेकिन आप यह मान करके चलिएगा कि भानु प्रताप शाही का शरीर का खून गिर रहा है। यह सोच करके आपके आंखों से एक बूंद आंसू नहीं आना चाहिए। यह जिम्मेदारी मैं अपने कार्यकर्ता और जनता को दे करके जाना चाहता हूँ। आप लोगों ने बहुत लड़ा है, बहुत मेहनत किया है, शायद ही इस जन्म में उसका कर्जा हम उतार सके। आज मैं इसीलिए आपके बीच में आया। हर कोई हारता है तो
भी मैं आपका हौसला बढ़ाते आया हूं। इसलिए है मेरे दंडई मंडल के कार्यकर्ता और सम्मानित जनता, आपको निराश होने का जरूरत नहीं। समय बदलेगा, परिस्थिति बदलेगी। ये सरकार जीवन भर रहने वाला नहीं है और 5 साल में हम भी मरने वाले नहीं हैं। 5 साल में हम भी मरने वाले नहीं हैं। जिन लोगों ने छल किया है, कपट किया है, बेईमानी किया है, पैसा बांटा है और जिसने अभिमन्यु के तरह हमको घेर करके मारा है, उसका इंसाफ भगवान शंकर करेंगे और आप देखते रहिएगा। उसका इंसाफ होगा, उसका इंसाफ दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकता। अब तो उनको डिग्री कॉलेज बनाना है लवाई में। काम जो हमने किया है उस काम को आगे बढ़ाना है। अब ऐसे लाफा शूटिंग से बात चलेगा नहीं। जिम्मेवार लोगों को जिम्मेवारी उठाना है। अब वो अभी शुरू हो गया। अभी 25 तारीख को 23 तारीख को गिनती हुआ है, आज 27 तारीख है और कल रात के वो घटना हो गया तुर्की में। पत्रकार लोगों को पता है कि नहीं, हमको नहीं मालूम है, लेकिन आप पता कर लीजिए। आपका तुर्की में डिहवार स्थान को, मारर महारानी को, जमीन को, जो आदिवासी समाज के बैगा थे, उनके जमीन को कल रात में तुर्की में घेर करके ताहिर अंसारी का हितनाथ बाउंड्री करके ताला बंद कर। खेल शुरू हो गया है, तमाशा शुरू हो गया है, घेराबंदी शुरू हो गया है। लेकिन आज ही हमने एसडीओ को, दरोगा को और पीडीओ को कहने का काम किया है कि अगर मारर महारानी का घेराबंदी समाप्त नहीं होगा तो हिंदू समुदाय उसके खिलाफ खड़ा होकर के लड़ेगा और पूरे बनारपुर विधानसभा क्षेत्र का हिंदू समाज लड़ेगा। हम अपने देवी देवता का जमीन किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। यह लड़ाई अब हम लोगों को आज से ही जंग का शुरुआत करना होगा। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। पहले नौकरी दो, हर घर में नौकरी दो और उसके बाद बाकी चीज जो होगा हम लोग समझेंगे, बैठेंगे। मलाल करने का जरूरत नहीं है। आप लोगों ने अपना तरफ से मेहनत किया है। जहां धोखा हुआ है, जिसने धोखा दिया है, चाहे वो घर के अंदर का हो, चाहे घर का बाहर का हो, उसको भगवान के ऊपर छोड़। अपना हौसला आप छोटा मत कीजिए। खास करके लवाई, जहां जिस धरती पर हम बैठे हैं, यहाँ के लोगों को तो गुमान होना चाहिए कि जिस दिन से भानु प्रताप शाही 2005 से आज 2025 आने वाला है, अगर 25-20 साल तक कोई गांव, कोई बूथ भानु प्रताप शाही का परिवार की तरफ पीठ पुराया है तो वह गांव और वह बूथ हमारा लवाही है। इसका गुमान और इसलिए चिंता करने का जरूरत बिल्कुल नहीं है। सब लोग मिल करके रहिए। ये सरकार को आईना हम लोग दिखाते रहेंगे, सरकार से हम लोग लड़ते रहेंगे। बस एक ही आग्रह हमारा है, हाथ जोड़ करके कि अपना हौसला आप लोग मत तोड़िए। बहुत लालच देने वाला लोग आएगा, बहुत पहेलिया लोग आएगा फंसाने के लिए। चलिए विधायक कोटा दिलवा देते हैं, चलिए तालाब दिलवा देते हैं, चलिए ठेकेदारी दिलवा देते हैं। अरे भाई पहले अपना लोग को दे लो, उसके बाद ऐसे संक्रमण काल में कार्यकर्ता को सबसे बड़ा पहचान और अपना तटस्थता का परिचय हम लोगों को देना है। यही आग्रह, निवेदन और विनती करने में आप लोग के बीच में आया था। बाकी जो आप लोगों ने मेहनत किया है, जो परिश्रम किया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा किया जाए खुला मन से वह कम होगा। मैं पुनः एक बार आप सभी कार्यकर्ता के माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी 17,000 जनता के चरणों में प्रणाम करते हुए और सभी लड़ने वाले एक बूथ अध्यक्ष से लेकर के मंडल अध्यक्ष तक के एक कार्यकर्ता को प्रणाम करते हुए, आपके उज्जवल भविष्य का कामना करते हुए, आपका बेटा भानु प्रताप शाही, आपका भाई भानु प्रताप शाही एक बार पुनः आपको अभिवादन करते हुए अपने वाणी को यही विराम देता है। भारत माता की